नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल कुमार, लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, मैं करीबन 15 से 20 सालों से भी ज्यादा लोगों को उनकी जन्म कुंडली के आधार पर उनके ग्रहों के पैटर्न को समझकर उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर चुका हूं। और करीबन 15,000 से भी ज्यादा, अगर मैं बात करूं 15-20 हजार से भी ज्यादा लोगों की जन्म कुंडली देखकर उनको सक्सेस का मंत्र दे चुका हूं। आज वो जीवन में बुलंदियों पर हैं और अतः सुखों के सागर को एंजॉय कर रहे हैं। ये कलयुग है, इसको कर्म युग कहता हूं मैं। और इस कर्म युग को अगर समझ लिया तो दोस्तों, इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सफल है। और हमेशा लोगों को यही बताने की, समझाने की कोशिश करता रहता हूं कि आपके कर्म हैं जो आपको हर मुसीबत से आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं, और आपके कुकर्म ही हैं जो आपके जीवन के सारे सुखों को दुखों में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही एक 28 साल का लड़का अपनी जन्म कुंडली लेकर आया। लड़का बेहद ही टैलेंटेड, दिन रात मेहनत करने वाला, क्योंकि उसकी बातों से भी लग रहा था, उसकी कुंडली से भी लग रहा था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या थी वो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। उसने कहा, कुणाल सर, मैं जिस इंटरव्यू में भी जाता हूं सब सही रहता है, लेकिन एन टाइम पर ऑफर लेटर हाथ से छूट जाता है। यानी कि बातें होती हैं, मंजिल तक पहुंचती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो किसी और को रख लेते हैं। बिजनेस शुरू किया मैंने, डील फाइनल होने वाली थी और अचानक क्लाइंट गायब हो गया किसी रियल स्टेट में। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। मैंने जब उसकी कुंडली खोली तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। उसकी जन्म कुंडली के सारे 7 ग्रह राहु और केतु के सिकंजे में बुरी तरह फंसे हुए थे। यानी उसकी जिंदगी में चल रहा था काल सर्प योग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस अदृश्य दीवार को तोड़ने का रास्ता बताने के लिए है। एक बहुत ही खास अवसर आ रहा है 17 अगस्त 2026 को, नाग पंचमी का दिन। साल का ऐसा शक्तिशाली दिन जब आप इस काल सर्प योग के चक्रव्यूह को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। कैसे? मैं यही आज आपको बताने आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार आपने इस चक्रव्यूह को तोड़ लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। नाग पंचमी आ रही है और हमारे शास्त्रों में इसे लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ भी है। दक्षिण भारत की पौराणिक मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं। और जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु को और पूरे ब्रह्मांड को अपने फनों पर संभालने वाले कोई और नहीं, स्वयं शेषनाग भगवान, जो कि मां कद्रू के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की क्षीर सागर में जाकर के शैया बना करके उनकी शरण ली और हमेशा उनके ऊपर एक छत्र बना दिया। और झारखंड के वैद्यनाथ धाम में स्थापित बाबा भोलेनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, इसी अनंत नाग ऊर्जा का परम केंद्र माना गया है। नाग डर का प्रतीक नहीं, नाग अनंत ऊर्जा और सुरक्षा के प्रतीक भी हैं। नाग पंचमी के दिन जब आप नाग देवता और शिव भगवान की शरण में जाते हैं तो राहु केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है तुरंत शांत होने लगता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ये संकेत मिल रहे हैं कि मेहनत तो आप 100% करते हैं, लेकिन रिजल्ट 10% से भी कम है, तो ऐन मौके पर अटक जाना, रात में अचानक डरकर नींद का खुलना, सपने में सांप का दिखाई देना, पानी का दिखाई देना, घबराहट होना, पसीने आना, शादी या करियर में बिना वजह रुकावटें आना, तो समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु केतु का जाल बना हुआ है, जिसे हम काल सर्प योग कहते हैं। कभी कभी ये काल सर्प योग बेसिक कुंडली में भी होता है, जन्म कुंडली में जब आपका जन्म होता है। लेकिन कभी कभी जब साल में कुछ हर्डल्स, कुछ परेशानियां आती हैं,
तो ये वर्ष फल लगन कुंडली में भी बन जाता है, वो भी आपके पूरे 1 साल को खराब करने के लिए काफी है। ये दोष बनता तो राहु केतु से है, लेकिन ये बाकी ग्रहों की ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। 12 तरह के कालसर्प दोष होते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक और शेषनाग कालसर्प योग। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मेरी सलाह है किसी जानकार के पास अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आएं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को नहीं जानते तो एक बार मुझसे जरूर मिलें। आप हमसे भी संपर्क करके, हमारी संस्था में भी संपर्क करके आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान पा सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहला काम, अगर संभव हो तो महातीर्थ के दर्शन करें। अगर संभव हो तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, उज्जैन के महाकालेश्वर नागचंद्रेश्वर मंदिर में जरूर जाएं। यह मंदिर साल में सिर्फ इसी दिन खुलता है। और फिर वैद्यनाथ धाम जाकर अपने, अगर शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ, नहीं तो एक बार वहां पर जाकर के अपनी पूजा जरूर कराएं। अगर यह भी संभव नहीं है तो घबराएं नहीं, आप घर पर भी अचूक उपाय कर सकते हैं। अभी सावन का पवित्र महीना भी है और नागपंचमी भी है, तो आप इस दिन एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लें, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय का जाप जपते हुए जल चढ़ाते रहें। ऐसा जितने भी सोमवार, जितने भी सावन के दिन बचे हुए हैं, ये प्रतिदिन उपाय करते रहें। और नाग पंचमी से लेकर के जब तक सावन है तब तक इस उपाय को कंटिन्यू करते रहें। इससे भी आपका जो कालसर्प योग है काफी हद तक वीक हो जाएगा, या हो सकता है कि वो भंग भी हो जाए। दूसरा उपाय, आप बहते जल में चांदी के नाग नागिन का एक छोटा सा जोड़ा बाजार से खरीद करके, जिस दिन नाग पंचमी है उस दिन अपने तकिए के नीचे रख लें और सुबह को जल में प्रभावित करें, या अपनी सोसाइटी के मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आ जाएं। और वहीं पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें और 5 मुखी का एक दीपक जला करके आए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी काम एन टाइम पर अटक रहे हैं तो डरिए मत, भगवान शिव की शरण में जाएं। वो काल हरण है, दुख हरण है, आपके कष्ट अवश्य वो हर सकते हैं। अगर आप सच्ची शिद्दत के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ अगर आप उनके सामने नतमस्तक होंगे और प्रार्थना करेंगे। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आपकी जन्म कुंडली में जो कालसर्प योग है उससे मुक्ति का मार्ग चाहते हैं, सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर है अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। इस जानकारी को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बहुत मेहनत के बाद भी परेशान हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिख करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एस्ट्रो विद कुणाल और कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर, और हमारा एक नया चैनल है कॉफी विद कुणाल, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। नमस्कार।